नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास डिस्कस करते हैं। आज भी जो हमारी क्लास है वो संस्कृत पढ़ाई क्लास है और ये 4th क्लास है। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए मित्रों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये मेरी बेस्ट ट्रिक्स हैं। ये ऐसी ट्रिक हैं कि आप इनका प्रयोग करके बड़े आराम से 100+ बड़े आराम से, बड़ा ईजिली सीटेट में स्कोर कर सकते हैं। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि आप जिस सब्जेक्ट की भी मेरी क्लासेस देख रहे हैं वो सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखें, तभी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जो जो चीज़ें मैं उसमें बताता हूँ वीडियो में, वो सब चीज़ फॉलो करें, तभी हो सकता है। संस्कृत के लिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का वीडियो देखने से पहले, मान लो कोई पहली बार मेरा चैनल खोला और वीडियो यही वाला वीडियो देखने लगा संस्कृत का, तो इस संस्कृत के वीडियो को देखने से पहले आप कम से कम 10-10 वीडियो हिंदी ईवीएस और सीडी की ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद संस्कृत पे आना, तो आपको संस्कृत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। संस्कृत का कोई कोर्स बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 1 हफ्ते भी अगर आप वीडियो देख लोगे संस्कृत के, मैं इसमें और डाल दूंगा जल्दी से जल्दी, आपका संस्कृत में 20 से प्लस ही आएगा, उसकी कोई टेंशन मत लेना। और भाई एक काम आपको ये भी करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप, क्योंकि सीटेट की डेट भी आ गई है कि भाई 31 जनवरी को सीटेट होना है, तो रोज़ ही क्लासें होंगी, 2-2 3-3 क्लासेस में डालता रहूँगा, और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, संस्कृत में आप इस चीज़ को समझ लो कि संस्कृत को संस्कृत की तरह मत पढ़ना, संस्कृत को पढ़ना कैसे, हिंदी की तरह। ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, वही पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढना और आंसर मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा। मेरा कई वर्षों का अनुभव है, 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं 100% रिजल्ट देता हूँ इसी पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो आप इसको फॉलो करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से आपका सीटेट निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, वैसे मैं हिंदी की तरह पढ़ूंगा, संस्कृत की तरह पढ़ूंगा। प्राथमिक स्तर, यानी स्तर पर ही कह रहा होगा, प्राथमिक स्तर पर कविता प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, अस्ति है, क्या है। अब भाई उद्देश्य पूछ रहा है कि भाई ये उद्देश्य होना चाहिए, तो वो तो उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो हम क्या ढूंढेंगे, हम पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। देखिए, विभिन्न भाषा कौशल, आगे देखते हैं। भाई देखो, आप, मैं बिल्कुल वैसे पढ़ा रहा हूँ, हालांकि संस्कृत मुझे आती है, लेकिन मैं वैसे पढ़ाऊंगा कि आपको संस्कृत का, जिसको सा भी ना आता हो वो भी संस्कृत में 20 नंबर ले आए, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं संस्कृत। तो विभिन्न भाषा कौशल पे क्या करना, अधिकार प्राप्त करना। अधिकार प्राप्त करने का मतलब है एक्सपर्ट हो जाना। अब आप खुद सोचो, आपके पास बच्चा आ रहा है 5 से लेकर 10-12 साल तक, क्या 10-12 साल तक का बच्चा किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, अधिकार प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। दैट इज वाई दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। प्राथमिक कक्षेप है अलंकार, अलंकार पढ़ाना। अलंकार मैंने बताया था, हिंदी के वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि अगर व्याकरण का एक एक टॉपिक आए, यानी जैसे संज्ञा आ गई अकेली, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, क्रिया, कुछ भी अकेला आ रहा है ऑप्शन में, तो वो नेगेटिव होता है। अलंकार नहीं पढ़ाना बच्चों को, आपको नेगेटिव। शब्दावली, ज्ञान विस्तार, ज्ञान नहीं देना है बच्चों को। अगर ज्ञान शब्द आए तो नेगेटिव, अगर आ जाए अभिसंज्ञान या संज्ञानात्मक तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 हमने नेगेटिव कर दिए, तो फिर आंसर तो 4th ही हुआ। अब इसको पढ़ और लो। कविता का संगीत, ताल, अनुप्रास और आनंद। देखो, प्राइमरी लेवल पे जो कविताएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चा आनंदित महसूस करे, और उस आनंद में उसको ताल को भी सीख जाए बच्चा थोड़ा सा, और क्लास में इंजॉय करे, या कोई 1-2 चीज़ उसके दिमाग में चली जाए, बस वही बहुत है। और ज़्यादा ना सिखाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप बच्चे को ज़्यादा सिखाने लगोगे बच्चे का मन हट जाएगा पढ़ाई से। तो 4th इसका आंसर है कि उसको आनंद की अनुभूति हो। हमने भी देखा, हम भी मूवीज़ देखने जाते हैं, गाने गाने सुनते हैं, कविता होती है, कवि सम्मेलन, किस लिए जाते हैं? आनंद के लिए तो जाते हैं। तो क्या उद्देश्य है? आनंद उद्देश्य है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। योग अवसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगम, यानी कि अवसर प्रदान कर रहे हो आप अनेक भाषा के लिए, तो इससे अधिगम कैसा होगा? यानी कि बहुभाषिकता को आप प्रमोट कर रहे हो, तो इससे अधिगम कैसा होगा? भाई पॉजिटिव ही तो होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। छात्राणां कृते कष्टप्रद न भविष्यति, कि भाई छात्रों के लिए कष्टप्रद है, यानी बच्चा इसमें अनकंफर्टेबल फील करेगा। और मैंने बताया, ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे, ऐसा हो रहा है उस ऑप्शन के अंदर, तो वो क्या होगा? नेगेटिव। वो कह रहा है कि कष्टप्रद होगा बच्चे के लिए अगर एक से ज़्यादा भाषाएं होंगी और उसका कोई भविष्य नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जबकि बहुभाषिकता जो है वो पॉजिटिव होती है। स्वाभाविक भविति, स्व,
देखो जो ये स्व वर्ड है ना, ये कहीं पे भी आए ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। छात्राएं कृत्य भार भविष्यति, यानी छात्रों के ऊपर भार होगा, ऐसा कोई भी जिससे बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो, नेगेटिव। छात्राण कृत्य कष्टप्रद भविष्यति, वही मतलब बार बार कभी वो भार कह रहा है कभी कष्ट कह रहा है, यानी कि बच्चों को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो बहुभाषिकता है वो तो पॉजिटिव चीज़ होती है, तो हमें तो पॉजिटिव ढूंढना है, तो ये तो नेगेटिव हो गए। कष्ट भी नेगेटिव हो गया, भार नेगेटिव होगा, कष्ट स्व ये पॉजिटिव है, तो बी को आंसर कर दो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को अच्छे से अवसर देंगे तो जो बहुभाषिकता है उससे बच्चा स्वाभाविक रूप से उसको सीख पाएगा। जैसे मान लो बच्चों से हम खिला रहे हैं, भाई चल तू बता बेटा, तेरे गांव में अगर ये वाली सेंटेंस है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और गाना गा रहा हूँ, तुम्हारे गांव में इसको कैसे बोलेंगे? बच्चा बता देगा सर हमारे गांव में ऐसे इसको बोलेंगे, दूसरा बोलेगा ऐसे बोलेंगे, चौथा बोलेगा सर ऐसे बोलेंगे। तो क्या है, ये बहुभाषिकता है। आप एक अच्छा सा अवसर प्रदान कर रहे हैं, आप माहौल बना रहे हो, बच्चा सीख रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम कक्षा पहली कक्षा में छात्र कृति भाषाएं पठनार्थ अधोलिखितेषु कथम विषय योग्यतम भवति। अब पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया, संस्कृत है, हो सकता है समझ में ना आई हो, बट कोई बात नहीं। अब इसको हम थोड़ा हिंदी की तरह पढ़ेंगे कि पहली कक्षा के जो छात्र हैं वो कृत्य भाषाएं पठनार्थ, यानी कि भाषा को पढ़ने के लिए नीचे जो लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा विषय अच्छा है, यानी बच्चों को हम भाषा पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो भाषा की क्लास हो रही है। भाषा को पढ़ाने के लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा होगा? तो देखिए, क्योंकि पहली क्लास का बच्चा है और पहली जो क्लास का बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा होगा? अपने परिवार से। तो क्या करेंगे? परिवार। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विश्व, विश्व तो नेगेटिव ही है, विश्व से शुरू नहीं करना, आपको स्थानीय से शुरू करना। स्थानीय से विश्व की तरफ जाएंगे, यानी जो बच्चे ने देखा हुआ है इससे चलते हुए भी पहले स्थानीय, फिर हम सपोज करो कि आप रहते हो किसी कस्बे में रहते हो, कस्बे से फिर शहर, शहर से फिर जिला, फिर गांव, फिर राज्य कौन सा है, फिर देश कौन सा है, फिर विदेश, ऐसे चलना है आपको। स्थानीय से विश्व की तरफ जाएंगे, विश्व से स्थानीय की तरफ नहीं जाएंगे। परिवहन पहली क्लास का बच्चा इतना नहीं जानता। मम परिवार, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसके लिए, क्योंकि वो परिवार से ज़्यादा अटैच्ड है। या शिक्षक छात्रान अधिक बाल साहित्य पठेतु प्रेरती स छात्रान। अब पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको संस्कृत का सा भी ना आता हो वो उसको पैडाम 15/15 दिलाऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव से। वो कह रहा है कि शिक्षक छात्र अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि टीचर बच्चे से कह रहा है बाल साहित्य आप ज़्यादा पढ़ो। वो ऐसा क्यों कर रहा है? भाई किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए कर रहा हो तो पॉजिटिव ढूंढते हैं। संभाषण कौशल वर्धयन्तु, यानी कि भाषा के सभी कौशल जो हैं उनको बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन अब आप ये देखो कि वो पढ़ने पर जोर दे रहा है। जब पढ़ने पर जोर दे रहा है तो पढ़ने वाला ही कौशल तो बढ़ेगा, सारे कौशल कैसे बढ़ जाएंगे? नॉट पॉसिबल। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल की तो बात ही नहीं हो रही है। पठन कौशल, हाँ पठन कौशल की बात हो रही है, पढ़वा रहा है तो ये ठीक हो सकता है। लेखन कौशल, लेखन की तो वो बात ही नहीं कर रहा है। तो जब वो पढ़ाई पर अधिक बल दे रहा है तो वो सी आंसर है। पठन कौशल को बढ़ाने की उसकी इच्छा है, इसलिए वो बार बार कह रहा है कि आप बच्चे इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संभाषण कौशलस्य विकासार्थ योग्यतम मार्ग अस्ति, यानी कि जो संभाषण कौशल जो होता है, जो कम्युनिकेशन का जो कौशल होता है, उसके विकास के लिए योग्य मार्ग, यानी कि कौन सा रास्ता अच्छा है, छात्र क्या करें? तो भाई पॉजिटिव चीज़ करें, जो पॉजिटिव है वही तो अच्छा है, नेगेटिव तो अच्छा नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे भाई। यहाँ से चलते हैं। जटिल ग्रंथ पठनार्थ अवसर प्रदानम, मैंने बताया जटिल या सरल कहीं पे भी आए तो लगभग लगभग नेगेटिव होता है, इसको आप होल्ड पर रखेंगे। देखो जो ये डंडा खींचता हूँ नेगेटिव का होता है, जो गोला लगा देता हूँ वो पॉजिटिव होता है मेरा। आप भी इस तरह की कोई हैबिट बना सकते हैं। अगला देखो, आदर्श श्रव्य सामग्र्य श्रवणार्थ अवसर प्रदानम। अब देखो आदर्श यानी कि एक बिल्कुल मानक चीज़ हो गई, और मानक जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि बच्चा आपका छोटा है, वो मानक चीज़ों को इतनी जल्दी से नहीं समझ पाएगा। तो मानक जो है वो, या आदर्श जो है वो नेगेटिव। भाषाएं संरचनायाम अनुशीलनम कर्तुम अवसर प्रदानम। संरचना, भाषा की संरचना क्या होती है? भाषा की संरचना होती है व्याकरण, और मैंने बताया है कि व्याकरण कैसा वर्ड है? व्याकरण है नेगेटिव वर्ड। तो भाई ये और ये तो हो गए नेगेटिव, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। आप पहला देखो, प्राकृतिक जीवन परिस्थिति, यानी कि जो उसकी प्राकृतिक जीवन की परिस्थिति है, यानी कि जो वास्तविक उसकी परिस्थिति है, उसका अधिक से अधिक ऐसे अवसर दिए जाएं कि वो अपने आप को प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे, जो नेचुरली उसके साथ होता है वैसे महसूस करे, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। उसको संभाषण कौशल, जैसे मान लो संभाषण कौशल हमने बच्चे को सिखाना है बात करना, तो क्या अभी
आप एक को दुकानदार बना दीजिए, एक को ग्राहक बना दीजिए, इस तरह के उसको आप अवसर दिए। जैसे कि वो होता है कई बार उसकी मम्मी बोलते हैं कि जा ब्रेड लिया, चीनी लिया, दूध लिया, बच्चा जाता है, उसको हाँ मैं तो मेरी मम्मी मेरे को भेजती हैं, चलो मैं दूध लेने आ रहा हूँ, तू दुकानदार बन जा। इस तरह की अगर स्थितियाँ आप पैदा करेंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। आंसर ए, यानी कि नेचुरल कंडीशंस आप उसको प्रोवाइड कराएं। यही थ्योरी है जो मैं बताता जा रहा हूँ। सीटेट में इतनी थ्योरी आती है, इसको आप समझ लो, चाहे तो सुनते रहो या लिख भी लो ताकि बाद में आप पढ़ सको। इससे ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। लेखनस्य प्रथम सोपान अस्ति, यानी कि जो लिखना अगर हम सिखाना चाह रहे तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा देख लेते हैं। मार्गदर्शित लेखनम, यानी बच्चों को बताओ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखना, वैसे मत लिखना, यहाँ मात्रा मत लगाओ, वहाँ मात्रा, यानी जबरदस्ती का आप उसको डायरेक्शंस दे रहे हो, ये ना हो। प्रथम सोपान ये नहीं होना चाहिए। प्रगत लेखनम, संयत लेखनम या मुक्त लेखनम, तो भाई मुक्त लेखनम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे से आपको बेटा लिख, कुछ भी लिख, जब आपने कह दिया ना कुछ भी लिख, फिर वो उसके अंदर जो कल्पनाएं हैं वो उनको लिखने की कोशिश करेगा। आप ये मत देखो वो वर्तनी शुद्ध लिख रहा है, राइटिंग उसकी कैसी, बस उसको आप बोल बेटा तू कुछ भी लिख, तभी वो कुछ लिखेगा। अगर आप टोकाटाई करोगे तो नहीं लो। तो प्रथम सोपान होना चाहिए मुक्त लेखनम। चौथी कक्षा चतुर्थ कक्षा की सौम्या नाम की बाला पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द उसे दिखाई दिया। उसको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चीज़ करो ताकि वो उस अपरिचित शब्द को सीख सके। देखो मैं आपको हिंदी की तरह ही पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको संस्कृत का सा भी नहीं आता, मैं कई बार बता रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे ही समझो और आपके बिल्कुल 15/15 पैरा में आएंगे। बाद में मैं इसके अभी वो भी करवा दूंगा, क्या कहते हैं, आपको पैराग्राफ भी, उसकी भी ट्रिक्स बता दूंगा। 20 नंबर संस्कृत में कहीं नहीं गए। इंग्लिश में 20 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है सब बच्चों के लिए, लेकिन संस्कृत में 20-22 नंबर आराम से आते हैं। तो हाँ भाई, अब पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है तो पॉजिटिव से यहाँ से चलो। शब्दकोश नेगेटिव, शब्द दुर्लभचित कुरित। अभी अगर समझ में आपको नहीं आया, नेगेटिव पॉजिटिव उसमें कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको होल्ड पे कर दो। शब्द स्थार्थ कंचित प्रश्न, यानी कि शब्द का अर्थ पूछ लो। शब्द अर्थ कहीं पे भी आए इसको भी नेगेटिव कर। शब्द का अर्थ सिर्फ बता देने से बच्चा उसको नहीं समझता है। कैसे समझेगा, पॉजिटिव चीज ढूंढेंगे। संदर्भ, संदर्भ के अनुसार अर्थ पॉजिटिव होता है। अनुमान कुरित, यानी कि संदर्भ के अनुसार, जैसे मान लो सपोज करो मैं इंग्लिश का एक उदाहरण देता हूँ कि इंग्लिश में एक वर्ड आ गया स्टैंड अप, स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ। तो ऐसी स्थिति आप पैदा करो, बार बार बच्चे को बोल स्टैंड अप, इसकी तरफ इशारा करो, उसकी तरफ, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा भी स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना। जरूरी नहीं आप उसकी मीनिंग बताओ, उसकी एक संदर्भ के अनुसार एक इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दो कि बच्चा उसको अडॉप्ट कर ले सेंटेंस को। अब ये तो थ्योरी थी, अगर समझ में आ गई ठीक तो ठीक, और नहीं आई तो कोई बात नहीं। जो संदर्भ है ये पॉजिटिव वर्ड है, और ये संदर्भ इतना पॉजिटिव वर्ड है कि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेता है, इसलिए आंसर ए। अगला क्वेश्चन, सतत और समग्र मूल्यांकन का मतलब क्या संकेत है इसका। अंतिम मूल्यांकन नहीं, अंतिम मूल्यांकन का मतलब होता है कि भाई पूरे साल पढ़ाओ लास्ट में पेपर ले लो, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं है। विद्रताया तत्संबंधित च, ये भी नहीं है। सर्व विद्या विषयाम मूल्यांकन, यानी कि जितने भी आप विषय पढ़ रहे हो जो आपकी एकेडमिक है उसका मूल्यांकन करना। तो भाई ये उसी में सम्मिलित है, किसमें, इसमें देखो, सह पाठ्य क्रियाकलापनम मूल्यांकन, यानी कि जो ये विद्या, जो इसमें लिखा ना विद्या विषय, यानी कि जो एकेडमिक है उसके साथ जो सीसीए होता है, यानी कि एकेडमिक भी और सीसीए भी, इन सब का एक साथ जो मूल्यांकन करते हैं उसको हम बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो आंसर हो गया डी। देखिए मित्रों, ये जो क्लास है ना संस्कृत की, इसको आप हिंदी की तरह लें, लेकिन इसको देखने से पहले कम से कम आप 15-20 वीडियो ज़रूर देख लें, सीडी हिंदी और ईवीएस के। तो इससे क्या होगा कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो है अच्छे समझ में आ जाएंगे, फिर आपको ये बिल्कुल ही आसान लगेगा। और देखिए नेगेटिव पॉजिटिव समझने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 वीडियो देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये लगेगा कि ये तो मास्टर जो है तुक्का मारना सिखा रहे हैं, जबकि तुक्का नहीं है, मैं आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ चल रहा हूँ और आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में यही आता है। कक्षा श्रवण विधि शिक्षार्थिनार्थ कृते सहायक भवती, यानी कि जो श्रवण विधि है वह बच्चों को किस तरह से सहायक है। तो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है, पॉजिटिव ढूंढेंगे। देखिए अब यहाँ से 39 क्वेश्चन है आपका। पठन लेखन कौशलम, यानी कि पढ़ना, रीडिंग और लिखना, ये 2 कौशल जो है विकसित होंगे। हाँ हो सकता है। श्रवण संभाषण कौशल विकसित, यानी कि श्रवण करना और संभाषण यानी कम्युनिकेशन, हाँ ये भी हो सकता है।
संभाषणमस्य कौशल यानी संभाषण करना, ये भी हो सकता है। श्रवण मात्र, मात्र कहीं पे भी आए, मात्र केवल ही सिर्फ एकमात्र, ये नेगेटिव, इसको तो बिल्कुल छोड़ दो। अब ये 3 आंसर हो सकते हैं। तो जब आप फंस जाओ तो मैं बताता हूँ 3 मंत्र। पहला देखो व्यापकता, यानी कि विस्तार कहाँ ज़्यादा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चे का भला कहाँ हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव वर्ड देखेंगे। और तब भी अगर मान लो समझ नहीं आए तो फिर क्वेश्चन एक बार पढ़ना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना। तो पहला देखो विस्तार, इसमें पठन और लेखन की बात हो रही है। इसमें श्रवण और संभाषण यानी कि सुनने और संभाषण, संभाषण में क्या होता है कि भाषा के चारों कौशल आ जाते हैं, तो यही सबसे ज़्यादा विस्तारित है। ऊपर भी है संभाषणम, लेकिन इसमें श्रवण और अलग से दे रखा है क्योंकि श्रवण विधि की बात हो रही है, तो इसमें श्रवण भी आ गया और संभाषण भी आ गया, 2 चीज़ें आ गई है, ज़्यादा विस्तारित हो गया। इसको आंसर करो। ज़्यादा थ्योरी समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको कभी भी सीटेट समझ में ही नहीं आएगा। आप इस तरह से समझो, इससे मैं बताता हूँ 110% सीटेट आपका क्लियर होगा। पठन नाम यानी कि पढ़ना क्या है, तो पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए पढ़ना, तो पॉजिटिव देखेंगे। अक्षराणाम शब्दनाम च कूट ज्ञानम, ज्ञान मैंने बताया कैसा वर्ड है, नेगेटिव। अगर ज्ञान की जगह अभिसंज्ञान या संज्ञानात्मक हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिख लो आप। संपूर्ण शब्दावली अधिगम, शब्दावली या शब्द जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। ये तो पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे 5 से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों का कि वो पूरी संपूर्ण जो शब्दावली है उसको याद कर ले, नॉट पॉसिबल, तो ये नेगेटिव। भाषा अधिगम यानी भाषा का ज्ञान, नेगेटिव नहीं। पढ़ना क्या है, अर्थ, अर्थ कहीं पे भी आए पॉजिटिव होता है, बट इसको कैसे पॉजिटिव, अगर अर्थ का मतलब है मीनिंग तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर अर्थ का मतलब हो गया मनी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव मिल गया अर्थ, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। 10 क्वेश्चन से मुझे ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, और सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको PDF नोट्स गाइडेंस जो भी चाहिए हर चीज़ दूंगा ताकि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। बट प्लीज़ ध्यान रखें, अच्छा ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल सिर्फ वही बच्चे देखें जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा पढ़ाया हुआ मेथड सिर्फ सीटेट में ही काम आएगा और किसी में नहीं आएगा। मान लो आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपका समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वही बच्चे मेरा चैनल देखें, मेरे मेथड को वही लोग फॉलो करें जो सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।